मेरे प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एक्सेस प्रेशर का। एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ ड्रॉप। ओके, अगर किसी ड्रॉप के अंदर एक्सेस प्रेशर की बात करें तो उसका फॉर्मूला हमने देखा था। उसका फॉर्मूला हमको यहाँ पर लिख लेना चाहिए। फॉर्मूला होता है 2T/R या 2S/R। एक्सेस प्रेशर मतलब P इनसाइड माइनस P आउटसाइड इज इक्वल टू 2S/R। एस यहाँ पर क्या है? एस यहाँ पर है सरफेस टेंशन। क्या है? सरफेस टेंशन। और आर क्या है? ड्रॉप का रेडियस, रेडियस ऑफ ड्रॉप। ओके, रेडियस ऑफ ड्रॉप। तो ये कॉन्सेप्ट हमने देखा था लास्ट लेक्चर में, हमने इसको अच्छे से डिराइव भी किया। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास एनसीईआरटी में इससे रिलेटेड बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन गिवन है। क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 10.12 10.12। क्वेश्चन में गिवन है द लोअर एंड ऑफ कैपिलरी ट्यूब ऑफ डायमीटर। कैपिलरी का मतलब क्या होता है? कैपिलरी का मतलब ट्यूब हम जिसका डायमीटर बहुत ही कम है, 2 mm। यहाँ पर गिवन है 2 mm डायमीटर। ओके, is dipped 8 सेंटीमीटर बिलो द सरफेस ऑफ वाटर इन अ बीकर। कितना? 8 सेंटीमीटर। एच का वैल्यू कितना है? 8 सेंटीमीटर डीप किया। व्हाट इज द प्रेशर रिक्वायर्ड इन अ ट्यूब इन ऑर्डर टू ब्लो अ हेमिस्फेरिकल बबल एट इट्स एंड ऑफ एंड इन वाटर। वाटर के अंदर हमको एक छोटा हेमिस्फेरिकल बबल बनाना है। उसका एक्सेस प्रेशर कितना होगा? कितना प्रेशर उसमें हमको ब्लो करना पड़ेगा? सरफेस टेंशन ऑफ वाटर एट द टेम्परेचर ऑफ एक्सपेरिमेंट इज 7.30 into 10⁻²⁰ न्यूटन पर मीटर। 1 atmospheric pressure is equal to 1.01 into 10⁵ पास्कल। डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 kg पर मीटर क्यूब। जी का वैल्यू आप लीजिए 9.8। तो यहाँ पर हमारे पास में एक बीकर है, एक बीकर है। ये हमने एक बीकर लिया, ठीक है, और उसमें हमने एक कैपिलरी, ऐसा थोड़ा सा उसका डायमीटर बढ़ा लेते हैं ताकि हमको समझ में आए, ऐसा डाल दिया, ठीक है, इंसर्ट किया। और अब यहाँ पर इसमें से हम एयर ब्लो करेंगे। ठीक है, तो एयर ब्लो करेंगे तो होगा क्या? नीचे एक बबल बनेगा, एयर का बबल बनेगा। नीचे क्या बनेगा? ऐसा एयर का एक बबल बनेगा, हेमी स्फेरिकल बबल बनेगा। उसने कहा ना हेमी स्फेरिकल बबल, है ना? ये हेमी स्फेरिकल बबल बनेगा। ठीक है, हेमी स्फेरिकल बबल बनेगा और उसका रेडियस कितना होगा? 2 mm डायमीटर 2 mm होगा, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सेस प्रेशर कितना होगा? पहले हमको आउटसाइड प्रेशर कैलकुलेट करना पड़ेगा। और आउटसाइड प्रेशर कैसे कैलकुलेट करोगे? इस यहाँ पर है आपके पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर ATM, और अगर H हाइट नीचे जाएंगे तो लिक्विड के अंदर, वाटर के अंदर H हाइट नीचे जाने पर प्रेशर कितना इंक्रीज हो जाता है। ये कॉन्सेप्ट तो याद करना पड़ेगा कि प्रेशर अगर हम नीचे जाते हैं वर्टिकली डाउनवर्ड तो प्रेशर इंक्रीज होता है। तो यहाँ पर अगर हम आउटसाइड प्रेशर की बात करें तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस H रो जी, क्योंकि एक्सेस प्रेशर निकालना है। इनसाइड प्रेशर कितना दिया है वो हमको फाइंड करना है, और इनसाइड प्रेशर कितना दिया है वो फाइंड करने के लिए पहले हम आउटसाइड का तो निकालें फिर इनसाइड का निकालेंगे, क्योंकि एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला तो हमको पता है 2S/R। ओके, तो यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1.01 इंटू 10⁵। एच का वैल्यू 8 सेंटीमीटर, मतलब प्लस 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 8 इंटू 10⁻²। रो का वैल्यू 1000 और जी का वैल्यू 9.8। ठीक है, इसको आप कैलकुलेट करो। पी नॉट का वैल्यू हमारे पास में आएगा पी नॉट का वैल्यू हमारे पास में आ रहा है 1.0178 इंटू 10⁵ पास्कल। ओके, ये पी नॉट का वैल्यू आ गया। अगर हमको पी इनसाइड निकालना है तो एक्सेस प्रेशर के अकॉर्डिंग पी नॉट प्लस 2S/R, है ना? तो पी नॉट का वैल्यू है 1.017 इंटू 10⁵ प्लस 2S का वैल्यू कितना है? 7.3 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय रेडियस R। रेडियस कितना है? 2 mm, मतलब 2 इंटू, यहाँ पे -2 गिवन है, सरफेस टेंशन -2 गिवन, 2 इंटू 10⁻³ mm को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम अब इसको सॉल्व करें तो पूरा सॉल्व करने के बाद हमारे पास में आंसर आएगा 1.0
1.02 इंटू 10⁵ पास्कल। ओके, तो ये है इनसाइड प्रेशर। और एक्सेस प्रेशर की अगर बात करेंगे तो केवल इतना इतना आपको कैलकुलेट करना है, जो कि आप खुद कर सकते हैं। तो यहाँ पर बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एनसीईआरटी में भी बहुत सारे क्वेश्चंस बड़े अच्छे होते हैं जो आपको ध्यान से समझना है ना। तो यहाँ पर हमने, अच्छा क्वेश्चन में लिखा है कैपिलरी राइज, पर है क्वेश्चन एक्सेस प्रेशर का, ठीक है। सॉरी कैपिलरी लिखा है, कैपिलरी ट्यूब, तो कैपिलरी अभी हमने पढ़ा नहीं है, कैपिलरी राइज का कॉन्सेप्ट अभी हमने पढ़ा नहीं है। तो वहाँ पर कैपिलरी ट्यूब मतलब आप ऐसा ट्यूब समझिए जिसका रेडियस बहुत ही कम है। थैंक यू वेरी मच।